किसानों का अपमान किया जा रहा है। कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कांग्रेसी बता रहा है। अरे किसान किसान है। मैं कह रहा हूँ धर्म से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठ के, इलाकावाद से ऊपर उठकर वो अपनी जायज मांग लेके आया हुआ है। इतनी सर्दी में ठट रहे हैं। कृषि अध्यादेश बिल के विरोध में जहां किसान सड़कों पर है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विधानसभा में कृषि अध्यादेश बिल को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हरियाणा के गवर्नर से अपील की है और साथ ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों को विदेशी फंडिंग मामले में भी आड़े हाथों लिया है और साथ ही कहा है कि कृषि मंत्री को इस मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने किसानों के साथ साथ पूरे देश का अपमान किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा है कि उन्होंने इससे बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं देखा। आज पहली बार देखा है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर है। जो किसान आंदोलन चल रहा है वो जात पात से, धर्म से और किसी राजनीति से ऊपर है, किसी दल का नहीं। कांग्रेस समर्थन कर रही है, नेतृत्व इसका किसान कर रहे हैं। किसान, आम किसान की आवाज़ है ये। किसान को ये कहना भी ये सारे कांग्रेस के हैं, इसमें सब किसान की किसान है, उस सब धर्मों से और जात पात से, इलाकावाद से, सबसे ऊपर उठकर पूरी एक जायज मांग है उनकी। ये अब उन्होंने क्या कहा है कि कल बात हुई है, कल फिर होनी है 2 बजे बाद। मैं आग्रह करता हूँ कि भाई इन किसानों की बात जायज है, उनको माना जाए, नहीं तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। ये देश के हित में नहीं है। किसानों का अपमान किया जा रहा है। कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कांग्रेसी बता रहा है। अरे किसान किसान है। मैं कह रहा हूँ धर्म से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठ के, इलाकावाद से ऊपर उठकर वो अपनी जायज मांग लेके आया हुआ है। इतनी सर्दी में ठट रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने जो, अगर ये सबसे बड़ी गलती हरियाणा सरकार की जो आज स्थिति पहुंच गई, अगर किसानों को नहीं रोका जाता, वाटर कैनन नहीं किए जाते, टीयर गैस नहीं दिया जाता, शायद इतनी समस्या नहीं थी। वो दिल्ली आते। दिल्ली देश की राजधानी है, कौन रोक सकता है? दिल्ली अपने देश की राजधानी में आने से कौन किसको रोक सकता है? ये काम हरियाणा सरकार ने किया, ये निंदनीय काम किया। किसान के हित के नहीं है ये जो है। इसमें हमने पहले दिन कहा था, जब ये लेकर आया कानून बना, मगर चौथा कानून और ले आओ कि एमएसपी से जब कोई भी कम खरीदेगा उसको सजा का, उसको अभी तो नो कॉन्फिडेंस ला रहे हम। पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ करा है, कौन करा, कौन डुप्लीकेट कैसे कर रहा है, कौन डबल रोल कर रहा है, सब सामने आ जाएगा लोगों के सामने। कल तक मांगे पूरी नहीं मानी जाती, क्या आप प्रदर्शन स्थल पर जाएंगे किसानों के समर्थन में? नहीं, किसानों ने कहा भाई हम कोई राजनीतिक दल से वो नहीं है और वो इस बात को कह रहे हैं हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा पूरा समर्थन रहेगा और कल के बाद हम फिर तय करेंगे क्या करना। फुट नहीं रही है। जिस दिन पीपली लाठी चार्ज हुआ 2 महीने पहले, उस दिन से कांग्रेस सबसे पहले हम आ गए थे। और ये जो हरियाणा सरकार ने एक मंत्री ने तो कहा कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं, एक ने कहा छोटा मोटा हुआ है और कोई इंक्वायरी। वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों पर लाठियां चलाकर भी निंदनीय काम किया है। भाजपा ने किसानों पर लाठियां बरसाई हैं और किसानों पर मुकदमे जो दर्ज करवाए हैं, सरकार सभी मुकदमे वापस ले। किसान आंदोलन के दौरान जो भी किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए भी कहा है कि वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हरियाणा के किसान इस बिल के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के चारों तरफ पूरे देश के किसान खासतौर पे सारे बॉर्डरों पे आज बैठे हैं कई रोज से। और जो हमारी हरियाणा सरकार है उसके मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने भी, एक तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया था पहले कि भाई मैं हरियाणा के किसानों को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करी इसमें। जबकि पीपली में लाठीचार्ज जो है वो कहाँ के थे? जो रातों रात उठाए पुलिस ने वो कहाँ के थे? जिनके खिलाफ मुकदमे बने वो कहाँ के थे?
ये बताएं, ये किसान यानी किसान का अपमान किया। और उसके बाद एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि किसानों को विदेश से फंडिंग मिल रही है। ये किसान का, हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा अपमान इन्होंने किया है। उस मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए तुरंत और उसको मंत्री पद से हट जाना चाहिए। जेपी दलाल कृषि मंत्री, मतलब ऐसी जिम्मेवार पद पे बैठ के ऐसी गैर जिम्मेवार पद बात कह के इस देश के किसान का और ख़ास तौर पे हरियाणा के किसान का कौन सी फंडिंग आई फॉरेन से, साबित करें वो। ऐसा काम करें। यहाँ लोग, गांव के लोग उनको खाना दे रहे हैं, गांव के लोग जा रहे हैं, लंगर लगे हुए हैं, वो किसी विदेश के फंडिंग से चल रहे हैं। ये पूरे देश का अपमान है, किसान के साथ साथ पूरे देश का अपमान है उन्होंने किया। और उनके 2 निर्दलीय विधायक थे, वो समर्थन वापस कर चुके। हमने पहले भी कहा था, पिछले जब विधानसभा का सेशन हुआ, कि भाई इसके ऊपर डिस्कशन करो। आज हम सभी हरियाणा के गवर्नर को, हमारे पूरा विधायक दल इस बात को कहता है हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। और उसमें केवल एपीएमसी की वो तो दे दी हमने, और इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है। और अविश्वास से पता लग जाएगा। अब 2 विधायक तो समर्थन वापस कर चुके इंडिपेंडेंट, 4-5 विधायक ऐसे हैं जेजेपी के जो बयान खिलाफ दे चुके और इसके समर्थन में दे चुके। तो इस वास्ते ये पता लग जाएगा कि कौन जो है डुप्लीकेट वो बात कर रहा है, समर्थन भी जारी रख रहे हैं और इधर बयान भी दे रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब इसमें वो आएगा वो पता लग जाएगा। और हमारा गवर्नर साहब से आग्रह है कि तुरंत जो है यहाँ पर स्पेशल सेशन बुला के, और हम नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। सरकार विश्वास खो चुकी है। आज कल जो है फिर वार्ता होगी किसानों से। मेरा ये है कि किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में, मेरी याद में इससे बड़ा किसान आंदोलन मैंने नहीं देखा। जेन्युइन बात है उनकी, जायज मांग है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी बात माने, नहीं तो समस्या और जटिल हो जाएगी। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।